क्लास 12 हिस्ट्री के लिए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको अगर आप आपके आंसर शीट में फॉलो करते हो तो आप भी आपके बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 हिस्ट्री के कुछ लास्ट मिनट टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आपके बोर्ड एग्जाम में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आपका जो आंसर शीट है उसमें आप कौन से ऐसे स्टेप्स है जिनको फॉलो करके आप आपके आंसर शीट में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जितने भी क्लास 12 के आपके दोस्त हैं उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना है। एंड हमारे चैनल पे आपको क्लास 12 एंड सीवीटी के रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके सबके साथ शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, हैविंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ क्वेश्चन पैटर्न। तो पहले तो हमको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानना होगा, क्योंकि एग्जाम में जाके आप पढ़ना शुरू करोगे कि ये इतने मार्क्स का आने वाला है, तो वो आपका पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका टोटल यहाँ पे 5 सेक्शन रहने वाला है। पहले सेक्शन 1 में मतलब सेक्शन ए में 21 MCQ रहेगा, हर MCQ का 1 मार्क्स रहेगा। सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन सी में टोटल 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, सेक्शन डी में टोटल 4 मार्क्स के 3 सोर्स बेस्ड टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एंड सेक्शन ई में टोटल 5 मार्क्स का मैप रहेगा। टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है। तो ये तो पहला हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अब एग्जाम में जाके आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कितना आएगा कैसे आएगा, वो आप पढ़ते हो बैठ के, उसमें टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। ये तो एकदम बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो हमारा स्टेप नंबर 2, हाउ टू राइट आंसर, कहाँ से आंसर लिखना शुरू करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आंसर होता है वो हमको सेक्शन ए से शुरू करना चाहिए। आपको जैसे कि पता है, आपको कॉपी लिखने से पहले मतलब राइटिंग शुरू होने से पहले आपका जो 3 घंटे का टाइम होता है उससे पहले आपको 15 मिनट टाइम दिया जाता है क्वेश्चन रीड करने के लिए। उस टाइम में आप ट्राई करो कि 15 मिनट में आपका जो 21 MCQ है जितना भी आता है वो सारे आंसर आप टिक कर लो क्वेश्चन पेपर में। जब भी लिखना शुरू हो 5 मिनट के अंदर पूरे जितने भी MCQs है वो आप पूरा लिख दो। ठीक है, ये रहने वाला है आपका फर्स्ट स्टेप। जितना भी 21 MCQ है वो पहले 15 मिनट में आप सॉल्व कर लो, जिस टाइम पे आपको क्वेश्चन रीड करने का टाइम दिया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ में मत पढ़ो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन में इजीली आप 3 आउट ऑफ 3 स्कोर कर सकते हो। 6 क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 18 स्कोर करना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन 60 to 80 मार्क्स में लिखना है। पहली बात, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन तो लगाना ही लगाना है। 3 मार्क्स का बात कर रहा हूँ, इसमें कोई फ्लो चार्ट या माइंड मैप बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 3 पॉइंट लगाओ, एक पॉइंट 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। 3 पॉइंट लगाओ, एक पेज के अंदर आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप 6 पेज लगाओ 6 क्वेश्चन के लिए, बस खत्म। उसके बाद सेक्शन सी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी में आपका कितना क्वेश्चन रहने वाला है, टोटल 3 क्वेश्चन रहने वाला 8 मार्क्स का। यहाँ पे अगर आप मेरे बताए हुए स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो तो यहाँ पे आपको 8 आउट ऑफ 8 मिल सकता है बहुत ही ईजीली। ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, हर क्वेश्चन में 8 मार्क्स रहेगा, हर बुक से एक क्वेश्चन आएगा। जैसे कि एशियंट वाला बुक से एक हो गया, देन मिडिवल वाला बुक से एक क्वेश्चन हो गया, एंड मॉडर्न वाला बुक से एक क्वेश्चन हो गया। एंड लकीली यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको और मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें कोई एक लिखना है आपको। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, इनमें से 3 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन, उसमें से एक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन, उसमें से एक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन, उसमें से एक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन लिखना शुरू करो ऐसा डिसाइड करो कि मुझे ये क्वेश्चन विद इन 20 to 30 मिनट में कंप्लीट करना है, मैक्सिमम 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाओ जिससे टीचर इम्प्रेस हो। ठीक है, फ्लो चार्ट आपका 1 से 2 मार्क्स इंक्रीज करता है। उसके बाद हर पॉइंट मिनिमम 4 से 5 लाइन लिखो, ऐसे करके टोटल 8 पॉइंट मस्ट देना है। हर पॉइंट का एक हेडिंग होना चाहिए जिसको आपको हाईलाइट करना है। अब एग्जाम में कोई हाईलाइटर मत लेके जाओ, नॉर्मल पेंसिल या पेन से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हो पेपर तो ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप पेपर ब्लैक पेन से लिख रहे हो तो ब्लू पेन या पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 8 पॉइंट लिखना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। क्वेश्चन मैक्सिमम 5 to 6 पेज का होना चाहिए। 3 क्वेश्चन
16 से 20 पेज का होना चाहिए मस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पूरे पेपर में आप जो भी लिख रहे हो, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना है एग्जाम में। कोई भी टाइप का कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करना। ओवर राइटिंग किल्स यू। ओवर राइटिंग आपको पूरा मतलब ख़त्म कर देता है, आपका जो मार्क्स है वो उसको पूरा मतलब वैनिश कर देता है, ठीक है। टीचर पूरा लाइक गुस्सा हो जाता है अगर ओवर राइटिंग करते हो, ठीक है। बट अगर ओवर राइटिंग नहीं करते हो तो टीचर आपको 8 आउट ऑफ 8 दे सकता है। तो अभी तक हमने समझा है MCQ पूरा आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल सकता है। दैट मीन्स 21 आउट ऑफ 21, मतलब एक हम छोड़ रहे हैं, कभी भी आपको नहीं आ सकता है, एक MCQ वो छोड़ रहे हैं। 20 आउट ऑफ 20 मिल सकता है। देन क्वेश्चंस में भी फुल 18 मिल सकता है, जो सेक्शन बी का है। सेक्शन सी में भी आपको 24 मिल सकता है। अब हो गया आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी प्रिपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है वो सारे टॉपिक्स आप क्या करो, आप देख लो। हमारे चैनल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो है, वो देख लो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री ऑलरेडी डले हुए हैं। एंड अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो ना, मेरा इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, आपका 95% से भी ज़्यादा, 95% क्या 99% क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स का, वीडियोज़ का, ठीक है। उसके बाद देखो जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आप इजीली इनको अगर करते हो लिख सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा आपको कोई भी मेहनत का ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट इज़ मैप। मैप आप यूट्यूब में जाओ, कोई भी एक मैप वाला वीडियो देखो, 10 से 15 मिनट का पूरा हिस्ट्री का जो मैप है तीनों बुक का, वो क्या कराया हुआ है। इसमें से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो गांधी जी के मूवमेंट्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से मैप आता है, ठीक है। बुद्धिज़्म वाला चैप्टर हो गया, बस उतना मुश्किल नहीं, 5-6 चैप्टर है जिससे मैप आता है, 5 मार्क्स का मैप है। इतना अगर करोगे तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा। एंड लास्टली आपको कुछ चीज़ें बेसिकली फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि आप अपना नाम, रोल नंबर वगैरह वगैरह ठीक ठाक लिख रहे हो कि नहीं। एंड विद इन टाइम पेपर कंप्लीट कीजिए। आप ऐसा करो कि 3 घंटे का टाइम है, 2 आवर 40 मिनट 50 मिनट में पेपर कंप्लीट करके थोड़ा उसको रिवाइज भी कर लो, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, अब ठीक ठाक लिखे हो कि नहीं, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, पूरा पेपर में सीरियल मेंटेन करो, ठीक है। लिखने के टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, कोई बुला रहा है उसको तरफ मत देखो, अपने अपना 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 काम करने में फोकस करो, ठीक है। और ये जैसे कि आपका लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको CVT के रिलेटेड सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आपका जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स 2025-2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे आप 12 का एंड CVT का कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।